हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतगुरु क्लासेस। आपका स्वागत है इस सतगुरु क्लासेस के नए रिकॉर्डेड लेक्चर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने देख लिया है कि 16 महाजनपद का उदय। अब हम लोग उसी के आगे चलते हैं और बात करते हैं कि आगे चीजें आगे क्या हुआ, मगध के साथ में क्या हुआ, कैसे चीजों ने काम किया। तो मैंने बताया था कि 16 महाजनपदों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मगध। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे का मैंने रीजन दिया था। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां की जो बनावट है, वहां की जो संरचना है, वहां पर जो राजा मतलब राजा है, और वहां की जो रणनीति है, और वहां की जो लोकेशन है, इतनी सारे फैक्टरों को जब एक साथ हम जोड़ लेते हैं तब एक साम्राज्य उभर कर सामने आता है जिसका नाम है मगध। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? तो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये वही मतलब क्या है, राजवंश है जिसमें महान राजा चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार, अजातशत्रु, बहुत बहुत से राजा हुए। ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपनी तलवार के दम पर, जिन्होंने अपनी कार कुशलता के दम पर यहां से अफगानिस्तान तक, यहां से मतलब बिहार से अफगानिस्तान तक जीत की पताका को फहरा दिया। ये वो शासक हैं जिन्होंने एक एक माइंड मेकअप स्थापित कर दिया कि अगर कोई भी अपने तलवार से, अपनी कार कुशलता से पूरे संपूर्ण संसार को भी जीता जा सकता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं मगध राजवंश की। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि मगध के पीछे का रीजन क्या है, तो उसमें मेन 7 राजवंश आए। जो मगध है, जो मगध राजवंश है, जो मगध राजवंश है उसमें 7 वंशों ने शासन किया। कौन कौन सा? तो पहला है हसिन। पहला कौन सा है? तो पहला है हसिन। फिर है मशुकसा। हसिन, हसिन, मशुक, सा। कितने वंश है? 7 वंश है। कौन कौन सा? हसिन से मतलब है हैर्यंक वंश। हसिन से मतलब है हैर्यंक वंश। हैर्यंक वंश। सी से मतलब है शिशुनाग वंश। सी से मतलब कौन सा है? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। ना से मतलब है नंद वंश। ना से मतलब है किसका? नंद वंश। मां से मतलब है मौर्य वंश। मां से मतलब है मौर्य वंश। सु से मतलब है शुंग वंश। कौन सा वंश? शुंग वंश। का से मतलब है कर्ण वंश। शाह से मतलब है सातवाहन वंश। ये 7 वंशों ने हमारे मगध पर शासन किया। इसमें जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वंश, वो है हैर्यंक वंश और मौर्य वंश, और लास्ट में है सातवाहन वंश। ये हमको देखने को इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग चालू करते हैं आज हैर्यंक वंश से। कौन से वंश से? हैर्यंक वंश से। तो हैर्यंक वंश का जो पहला शासक है उसका नाम है बिंबसार। क्या नाम है? तो उसका नाम जो है वो है नाम बिंबसार। क्या नाम है? बिंबसार। बिंबसार। बिंबसार कौन है? तो बिंबसार पहला शासक है। किसका? तो पहला शासक है ये हैर्यंक वंश का। बिंबसार शासक है पहला। किसका? तो पहला जो शासक है वो मतलब किसका है? हैर्यंक वंश का। नंबर 1 ये क्या है? तो ये एक ऐसा राजा है जो मतलब राजाओं की लड़कियों से शादी करता है। और कैसी? तो जिनके भाई नहीं होता है, जिनके भाई नहीं होता है। अच्छा, जब लड़की होगी उसको कोई भाई नहीं होगा तो लड़की की जो संपत्ति होगी वो इसी के नाम हो जाएगी। तो सबसे पहला जो है बात कि इसने क्या किया? बहु विवाह की मतलब नीति को अपनाया।
और ये जो मतलब जिनके भाई नहीं होता है उन ऐसी लड़कियों को नौवर्षा की मतलब लड़कियां बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? नौवर्षा की लड़कियां को बोलते हैं। इसके टाइम पे जो राजधानी थी वो क्या हो जाएगी? तो इसके टाइम पे जो राजधानी है वो क्या हो जाएगी? तो इसके टाइम पर जो राजधानी है वो राजगृह हो जाएगी। क्या हो जाएगी? राजगृह हो जाएगी। जो राजधानी है वो क्या हो जाएगी? राजगृह। राजगृह अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि मैंने बताया था कि राज मतलब है में क्या होता है, तो आप लोगों उत्तर देंगे कि राजगृह में पहली बौद्ध संगति होती है। किसके शासनकाल में? तो आप लोग इसके उत्तर देंगे। ठीक है, फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर आगे मतलब क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब बात क्या है कि ये जीतना चाहता था किसको? वैशाली को। अब आपके सामने प्रश्न है, ये वैशाली कहाँ की राजधानी है? वैशाली को जीतना चाहता था लेकिन जीत नहीं पाया। जीतना चाहता था लेकिन जीतना चाहता था लेकिन जीत नहीं पाया। फिर इसके आगे की बात करते हैं कि इसके बेटे ने इसकी हत्या कर दी। इसका जो बेटा है इसका बेटा का नाम क्या है? चंद्रप्रद्योत। इसका नहीं सॉरी इसका जो बेटा है उसका नाम है अजातशत्रु। तो इसके बेटे ने अजातशत्रु ने क्या किया है? इसकी हत्या कर दी। अजातशत्रु ने हत्या कर दी इसकी। क्या कर दी? हत्या कर दी। इसकी हत्या कर दी। किसकी? बिंबिसार की। नंबर दूसरी मतलब बात क्या है? तो दूसरी बात यह है कि ये क्या होता है कि इसने अपने साम्राज्य को बड़ा करने के लिए अवंती के राजा, जिसको कोढ़ रोग हो गया था। क्या हो गया था? कोढ़ रोग हो गया था। तो कोढ़ रोग से वो बहुत ज्यादा क्या था? विचलित था या मतलब विक्षिप्त था, सही नहीं हो रहा था। तो इसका एक वैद्य था। क्या था? वैद्य। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम जीवक था। उसका नाम क्या था? जीवक। तो जीवक को इसने किसके यहाँ भेजा? तो इसको भेजा है जीवक मतलब वैद्य जीवक को भेजा चंद्रप्रद्योत के यहाँ। किसके यहाँ भेजा? चंद्रप्रद्योत के यहाँ भेजा। ये कहाँ का राजा था? तो ये अवंती का राजा था। ये कहाँ का राजा था? तो ये अवंती का राजा था बच्चों। यहाँ पर अवंती के राजा का पास भेजा और भेजने के बाद क्या हुआ कि ये ठीक हो गया। और जब ठीक हो गया तो इसका मोटो क्या है? इसका मोटो था लड़कियों से शादी करना। तो इसकी जो चंद्रप्रद्योत की जो बेटी है उसके साथ इसने शादी कर ली। क्या कर ली? शादी। एक बार इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, इतनी बात। और बिंबसार के मतलब बारे में अगर कुछ चीज पूछी जाएगी तो जनरली इतनी चीज पूछी जाएगी। ठीक है, कि ये वैशाली को जीतना चाहता था। राजगृह इसकी क्या थी? तो राजगृह इसकी राजधानी थी। जो राजगृह है वो क्या थी? इसकी राजधानी थी। इसकी हत्या किसने मतलब कर दी? तो इसकी हत्या इसके बेटे ने कर दी। इसने अपने राज्यवैद्य जीवक को भेजा है अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के यहाँ। एक मिनट में एसी स्टार्ट कर लूं थोड़ा सा। चलिए, इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? तो किसी को कोई दिक्कत? तो उम्मीद मतलब करता हूं कि आप लोगों को किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से आपने ये सीखा कि बिंबिसार के मतलब बारे में सीखा। अब आप सीखेंगे इसी के पुत्र। अब आप इसी के पुत्र बेटे के मतलब बारे में सीखेंगे, जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है अजातशत्रु। जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु एक बहुत महत्वाकांक्षी राजा है।
क्या है, कैसा मतलब राजा है, महत्वाकांक्षी। ये ऐसा मतलब राजा है जो वैशाली को, इसके पिता का उद्देश्य क्या था, तो इसके पिता का उद्देश्य था वैशाली को जीतना। और तो ये क्या करेगा, तो सबसे पहला जो ये काम होगा तो ये वैशाली को जीतेगा। तो देखते हैं इनके मतलब बारे में। अजातशत्रु है ये महारानी चेलना का पुत्र है, कि मतलब किसका पुत्र है, तो महारानी चेलना का पुत्र है। चेलना कौन है, तो चेलना बिंबिसार की पत्नी है। किस राज्य से है, तो ये लिच्छवी राज्य से। किस राज्य से है, लिच्छवी राज्य से। अच्छा, जब लिच्छवी जो राज्य है, ठीक, चेलना का क्या है, पुत्र है। अब नहीं, एक मिनट, जो चेलना है ये कहां से है, तो ये है वैशाली से है। ये मतलब कहां से है, वैशाली से है, ठीक, वैशाली से। अब जब यहाँ पर इनकी शादी हो गई, इसकी शादी किससे होती है अजातशत्रु की, तो होती है लिच्छवी राज्य की जो राजकुमारी होती है उसके साथ। इतनी बात समझ में आ गई। लिच्छवी राज्य की जो राजकुमारी है उसके साथ किसकी शादी होती है, अजातशत्रु की शादी होती है। अब ये वैशाली को जीतता कैसे है, तो वैशाली को जीतने के लिए ये अपने यहाँ एक जो इसका दरबारी है उसका नाम है वर्षाकार। उसका नाम क्या है, वर्षाकार। वर्षाकार को भेजता है। किसको भेजता है, वर्षाकार को भेजता है। वर्षाकार को क्या कहते हैं, तो वर्षाकार को महासंधि विग्राहक कहते हैं। क्या कहते हैं, महासंधि विग्राहक। अगर तुमसे कोई पूछ दे कि जो वर्षाकार है इसे क्या कहा जाता है, तो वर्षाकार को महासंधि विग्राहक कहा जाता है। विग्राहक कहा गया है। क्या कहा गया है, महासंधि विग्राहक। ये कहा जाता है, तो ये वैशाली में जाता है। क्या बनकर जाता है, तो ये एक गुप्तचर बन के जाता है और सारी जानकारी राजा को देता है। किसको, अजातशत्रु को देता है। और अजातशत्रु वैशाली पर अटैक करते हैं और दो शस्त्रों का प्रयोग करते हैं जिनका नाम है महाशिलाकंटक और क्या है, दूसरे का नाम क्या है, रथमूसल। क्या नाम है, रथमूसल। क्या नाम है, रथमूसल। पहला का नाम क्या है, महाशिलाकंटक। बात समझ में आ गई। दो शस्त्रों का प्रयोग होता है। कौन जाता है, वर्षाकार जाता है। क्या बनकर जाता है, गुप्तचर बनकर जाता है। ठीक, फिर पहली बौद्ध संगत इन्हीं के शासनकाल में होती है। कब होती है, तो 483 ईसा पूर्व में। दूसरी बात ये क्या है, दूसरी बात ये है कि इसको भी इसके बेटे उदीन ने हत्या कर देता है। इसको भी इसके बेटा उदीन मार देता है। और ये क्या करता है, फिर हम लोग, इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो हम लोग आगे चलते हैं। और इसके टाइम पे राजधानी सेम ही रहेगी। तो इसके टाइम पे जो राजधानी है वो क्या रहेगी, तो ये इसके टाइम पर जो राजधानी है वो रहेगी राजगृह। फिर इसके बाद में इसका बेटा आता है। बेटे का नाम है उदीन। बेटे का नाम क्या है, उदीन। अब ये उदीन जो है वो सबसे पहले तो अपनी बाप की हत्या करता है। नंबर दूसरा पॉइंट क्या है कि ये राजधानी राजगृह से कहां ले आता है, ये राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र ले आता है, जिसका आज का नाम क्या है, पटना है। जिसका आज का नाम क्या है, पटना है। इस हेरेंग वंश का जो अंतिम मतलब शासक है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आप लोग बताएंगे जल्दी से, बोलो भाई, उसका नाम क्या है। तो इस हेरेंग वंश का जो अंतिम शासक है उसका नाम है नागदशक। और नागदशक यहाँ पर मैं लिख दूंगा, जो अंतिम शासक है उसका नाम क्या है, नागदशक। नागदशक। और नागदशक की हत्या कौन करता है, तो नागदशक की हत्या कौन करता है, शिशुनाग करता है। और शिशुनाग किस मतलब वंश की स्थापना होती है, स्थापना होती है दूसरे वंश की, हसिन मशुक शाह में। देखिए दूसरा वंश कौन सा है, शिशुनाग वंश है। कौन सा वंश है, शिशुनाग वंश है। किसकी हत्या ये करता है, तो ये हत्या करता है नागदशक की और बन जाता है कौन सा वंश, शिशुनाग वंश बनता है। कौन सा वंश, शिशुनाग वंश बनता है। फिर क्या होता है कि सबसे पहले ये क्या करता है कि जो
अवंती है। क्या है? अवंती को हराकर, मतलब उज्जैन जो है, उज्जैन का जो क्षेत्र है, जो एमपी का क्षेत्र है, वहां पर सबसे पहले अटैक करता है। और पहला एमपी राज्य, देखो पहला जो मिलने वाला राज्य है वो कौन सा है? तो वैशाली है। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा आ जाता है आपका क्या? अवंती। अवंती। और इसका जो प्रमुख शासक है, इस शिशुनाग जो मतलब किसका? शिशुनाग वंश का जो प्रमुख शासक है उसका नाम है कालाशोक। और कालाशोक के ही मतलब टाइम पर क्या होती है? द्वितीय बौद्ध संगति होती है। क्या होती है? द्वितीय बौद्ध संगति। तो बोलो मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई हैं कि नहीं आई है? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। शिशुनाग जो मतलब ये है वंश है, इसका जो अंतिम शासक है उसका नाम है नंदीवर्धन। उसका नाम क्या है? नंदीवर्धन। उसका नाम क्या है? अंतिम शासक का नाम नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन की हत्या कौन करता है? तो हत्या करता है जो मतलब नंद वंश का जो स्थापना तो करता है उसका नाम है महापद्म नंद। ये सबसे पहले अगर तुमसे कोई पूछ दिया जाएगा ये कौन सी जाति का है, तो ये एक शूद्र जाति का है। स्थापना किसको मारकर होती है? तो स्थापना होती है नंदीवर्धन को मारकर। ये किस वंश का है? तो ये शिशुनाग वंश का है। ठीक है, अटैक कर देता है कौन? महापद्म नंद। और स्थापना होती है नंद वंश की। किस वंश की होती है? नंद वंश की। और ये अपने आप को उपाधि देता है किसकी? एकराट की। किसकी? एकराटी। मतलब, और एकराट का मतलब क्या होता है? सभी क्षत्रियों को मारने वाला। सभी क्षत्रियों को क्या? मारने वाला या उजाड़ कर फेंकने वाला। ठीक। फिर बात करते हैं जो महापद्म नंद के बाद जो अगला शासक आता है उसका नाम है घनानंद। उसका नाम क्या है? घनानंद। घनानंद उस टाइम पर आ रहा है, उस टाइम पर सिकंदर आ रहा है। कौन आ रहा है? सिकंदर। और सिकंदर की सेना पोरस के साथ झेलम नदी के किनारे युद्ध कर रही है। किसका? तो मतलब युद्ध मतलब कर रही है हाइपरस्टीज का। हाइपरस्टीज का। ठीक। अब सिकंदर ने जब पोरस को जीत लिया तब वो आ रहा है आगे की ओर, लेकिन जो घनानंद है वो एक प्रमुख शासक है। कहाँ का? मगध का। और ब्यास नदी के आते आते सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पर इसके पीछे क्या है? इसके पीछे हाथियों की सेना है। अच्छे हथियार है, हाथियों की सेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जहां पर घनानंद बैठा है उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। बात समझ में आ रही? तो घनानंद को हराने के लिए हम जो सिकंदर है उसने मना कर दिया और ये सिकंदर वापस चला गया। ठीक। और घनानंद को जो मारा गया है वो घनानंद को मारा है किसने? हमारे अगले शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने। बात समझ में आ गई? तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को 3 वंशों की विशेष रूप से जानकारी दी जो कि आपके सामने कुछ इस टाइप से लिखी है। आप लोगों को मैं क्रम से पढ़ा रहा हूँ, क्रम से जानकारियां दे रहा हूं। मैंने क्या कहा है एक बार फिर से देख लीजिए। तो सबसे पहले आता है बिंबसार। और बिंबसार का जो पुत्र है वो कौन है? तो वो है अजातशत्रु। अजातशत्रु इसको मार दिया इसने, और इसको मार दिया उदीन ने। उदीन ने मार दिया। किसको मार दिया? उदीन ने। और इसका जो लास्ट जो शासक है उसका नाम क्या है? नागदशक। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नागदशक। नागदशक को जो मारा गया है वो मारा गया है शिशुनाग के द्वारा। शिशुनाग के द्वारा। और किसकी स्थापना की है? शिशुनाग वंश की। इसका जो इंपॉर्टेंट शासक है उसका नाम है कालाशोक। उसका नाम क्या है? उसका नाम कालाशोक है। और इसका जो अंतिम शासक है उसका नाम है नंदीवर्धन। क्या नाम है उसका? नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन को किसने मारा है? तो मारा है महापद्म नंद ने। महापद्म नंद ने मारा है। और इसका जो इंपॉर्टेंट शासक है वो मतलब वो कौन है? घनानंद है। मतलब वो कौन है? घनानंद है। इतनी बात बोलो आप लोगों को मतलब समझ में आई है कि नहीं आई? इतनी चीज अगर मतलब समझ में आ गई हो तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।